श्रीमद्भागवत महापुराणाय एकोनविंशोऽध्याय श्रीशील सुखदेव गोस्वामी प्राकट्य नामको सूत उवाच महापतिस्त्व तत्कर्मं गुह्यं विचिन्तयन्नां कृतं सुधर्मणा अहो मया नीचमनार्य कृतं निरागाशी ब्राह्मणोसी गूढ़ो तेजसी। सूत ऋषि ने कहा, घर लौटते हुए राजा ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य और अशिष्ट व्यवहार किया। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। राजा परीक्षित ने सोचा, श्री भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना झिझक के कामना करता हूँ कि वह संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस प्रकार मैं पाप कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। अद्यैव राज्यम बलमृदय कोशम प्रकोपित ब्रह्म कुलानलो दहत्व भद्रस्य पुनर्मे अद्भुत पापीयसी धीरेदेव गोभ्यः। मैं ब्राह्मण सभ्यता इस चेतना तथा गोरक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। अतएव मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम और मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि में तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन न होने पाए। जब राजा इस प्रकार पश्चाताप कर रहे थे, तब उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि द्वारा दिए गए शाप के अनुसार सर्प पक्षी के काटने से होती है। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे वह संसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। महाराज परीक्षित, आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावना में एकाग्र करने हेतु गंगा नदी के तट पर दृढ़तापूर्वक बैठ गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है। यह नदी गंगा के किनारे राजा उपवास करने बैठ गए अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें श्री भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं। अतएव यह जल तीनों लोकों को अंदर बाहर से पवित्र बनाता है और शिव तथा अन्य देवताओं की भी पवित्र करता है। अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित हो, उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार पांडवों की सुयोग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करते हेतु वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संग तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। उस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक और अपने शिष्य के संग अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थयात्रा के बहाने वहां आ पहुँचे। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि आए, यथा अत्रि, चौवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, उथत्य, इंद्रप्रमद, इद्मवाहु, मेधातिथि, देवल, आर्ष्टिसेन, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, आर्व, कवच, कुंभयोनि, द्यौपायन तथा महापुरुष नारद। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शारदा, नरिष्ठ, भृंगो, अंगिराश्च, पराशरो, गाधिसुतो, राम, उथत्य, इंद्रप्रमद, माहो, मेधातिथि, देवल, अष्टिसेनो, भारद्वाजो, गौतमो, पिपलाद, मैत्रेय, आर्व, कौसा, कुंभयोनि, द्वैपायनो, भगवान नारदः। इनके अतिरिक्त वहाँ अनेकानेक देवर्षि तथा राजा मुनियों के वंशज विशिष्ट राजा आए, जिन्हें अरुणोदय राजर्षियों में विशिष्ट कहा जाता है। जब वे सम्राट परीक्षित से मिलने हेतु एकत्र हुए,
जब समस्त ऋषियों तथा अन्य मनुष्यों ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बताया। राजोवाच हो वयम धन्यात्मा नृपाणाम महता मानुग्रहणीय शिला राज्ञा कुला ब्राह्मण पाद शौचाद दराद विशिष्टम बत गृह कर्मम। भाग्यशाली राजा ने कहा, निसंदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूँ जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त हैं। सामान्यतया आप लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। आध्यात्मिक तथा प्राकृतिक जगतों के नियंता श्री भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। जिस गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने हेतु श्री भगवान मेरे समक्ष इस प्रकार प्रकट हुए कि मैं भाग्यवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूँ। हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें और श्री भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करे, क्योंकि मैं पूर्व से हृदय में श्री भगवान के चरण कमलों को धारण किए हूँ। अब चाहे तक्षक, नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले, मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि आप सब भगवान श्री विष्णु की लीलाओं का गायन करके हमें तृप्त करें। मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूँ तो अनन्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। पूर्ण आत्म संयम से महाराज परीक्षित पूर्वाभिमुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का समस्त भार अपने पुत्र को सौंप दिया। इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपवास करने हेतु बैठ गए। स्वर्ग के समस्त राजा, देवता राजा एवं इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे और दैवी नगाड़े बजने लगे। वहाँ पर एकत्र समस्त ऋषियों ने भी महाराज परीक्षित के निर्णय को सराहा और बहुत अच्छा साधु साधु कहकर उन्होंने अनुमोदन किया। स्वभावतः मुनिगण सामान्य मनुष्यों का कल्याण करने हेतु उन्मुख रखते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के समस्त गुण पाए जाते हैं। अतएव श्री भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, न वाइदम राजर्षि वीर्यं चित्रम वत्सु कृष्णम सुमने व्रतेषु ये ध्यानासनम राजाम किरीटम जुष्टम सद्यो जहुर्भगवत सर्व कामा। मुनियों ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राजर्षियों के प्रमुख, यह तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है कि आप अपना वह सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुशोभित है, श्री भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने हेतु त्याग रहे हैं। हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक श्री भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को लौट नहीं जाते, जो समस्त सांसारिक कलमश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वह सुनने में अति मधुर, सार्थक तथा यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया पूर्ण सत्य है। अतः उन्होंने उन्हें सुनने के पश्चात महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों का अभिनंदन किया। राजा ने कहा, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्र हुए हैं। आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप हैं, जो तीनों लोकों के ऊपर के लोक सत्य लोक के निवासी हैं। फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक निवृत्ति अन्य व्यक्तियों के कल्याण करने की है। इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है। हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों,
अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो, मरणासन हो, उसके कर्तव्य के विषय में बतलाइए। तत्र भगवत भवान व्यासपुत्रो यदीक्षा गामठमानो अनपेक्ष अलक्ष्यलिंगो निर्जला ऋतुष्टो भृतश्च बालारव वधुस्ते सह। उसी समय व्यास मुनि के शक्ति संपन्न पुत्र वहाँ आ पहुँचे, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर, वर्णाश्रम, धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता। वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो दूसरों ने उन्हें उपेक्षित किया हो। व्यासदेव के पुत्र की आयु मात्र 16 वर्ष की थी। उनके पांव, हाथ, जंघे, भुजाएं, कंधे, ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल तथा सुगठित बने थे। उनकी आंखें सुंदर, बड़ी बड़ी और नाक और कान उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी सुंदर थी। उनकी हंसुली मांसल थी, छाती चौड़ी और तथा मोटी नाभि गहरी तथा उदर सुंदर धारियों से युक्त था। उनकी भुजाएं लंबी थीं तथा उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। वे नग्न थे। उनके शरीर की कांति श्री भगवान जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। श्यामं सदा पिभ्यो लक्ष्यमया स्त्रीणां मनोज्ञं रुचि अस्मितेन प्रत्युत्थास्ते मुनिया श्वासनेभ्यः अस्तलाक्षणा अपि रूढ़वर्चसम्। वे श्यामल वर्ण के तथा अपनी युवावस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे। अपने शरीर की कांति तथा आकर्षक मुस्कान के कारण वे स्त्रियों के लिए मनमोहक थे। यद्यपि वे अपने प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो भी वहाँ पर उपस्थित सभी महर्षि रूपी कृति शास्त्र में पटु थे। अतः सब ने अपने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। महाराज परीक्षित, जिन्हें विष्णुरात अर्थात सदैव विष्णु द्वारा रक्षित के नाम से जाना जाता है, उन्होंने मुख्य अतिथि श्री सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने हेतु अपना मस्तक झुकाया। उसमें सारी अल्पज्ञ स्त्रियां तथा बालकों ने श्री सुखदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दिया। सबसे सम्मान प्राप्त करके सुखदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। तब सुखदेव गोस्वामी साधु मुनियों तथा देवताओं से इस तरह घिरे हुए थे, जिस तरह चंद्रमा तारों, नक्षत्रों तथा आकाशीय पिंडों से घिरा रहता है। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे सबके द्वारा सम्मानित हुए। तब प्रखर मुनि सुखदेव गोस्वामी पूर्ण शांत भाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमता से उत्तर देने हेतु तैयार थे। तब भगवान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुँचे और उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा।